आज सावन का पहला सोमवार था और सब लोग खुश हो रहे थे इसी। हेलो माय ट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसा आप सब लोग? उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं आ गई हूँ फिर से एक नई ब्लॉग के साथ। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 9:30 बजे से और आज ना कुछ लेट से ही हुआ काम। मैंने सोचा कि सावन का पहला सोमवार है, सुबह मॉर्निंग पे जल्दी उठूँगी और मंदिर जाके आऊँगी सबसे पहले नहा धो के, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाया क्योंकि सुबह से ना बारिश हो रही हल्द्वानी में कंटिन्यू, अभी तो एक बार भी नहीं रुकी है। तो इसी बस ना लेट हो गई और अब मंदिर जाना भी कैंसिल हो गया। मंदिर जाऊंगी मैं अगले मंडे को। फिलहाल मैं अपने घर के अंदर ही पूजा कर लेती हूँ और आज बच्चे भी घर पे हैं क्योंकि कल रात को ना अलर्ट का मैसेज आ गया था स्कूल से, तो बच्चे की भी छुट्टी हो गई है फिर से। और बाकी सारा काम हो गया है मेरा डन। आज साफ़ सफाई, नहाना धोना, बस पूजा करना बचा है तो पूजा करती हूँ और अपने भोलेनाथ जी को बोलूँगी कि भगवान जी थोड़े मेरे पतिदेव को भी सद्बुद्धि सन्मति देना ताकि थोड़ा आने वाले फ्यूचर में हमें इधर उधर घुमाने के लिए ले जाए, थोड़ा सा फैमिली के साथ टाइम बिताए। सर दोस्त मजाक कर रही, लेकिन हर किसी की ज़िंदगी में ना घूमना नहीं लिखा रहता है। तो जब बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर तो जाना ही है, जाना है इधर उधर। अभी थोड़ा सा परिश्रम कर लेते हैं बच्चों के साथ हम लोग भी, क्योंकि सब कुछ देखना पड़ता है यार ना। तो दोस्तों अंदर जाने से पहले ना आपको अपनी चूड़ियाँ दिखा देती हूँ, क्योंकि चूड़ियाँ दिखाना मैं भूल गई थी आप लोग को। देखो, वैसे देख लिए होंगे आप लोगों ने। छन 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 छन। और पिछली बार भी ना मैंने सेम चूड़ियाँ पहन रखी थी क्योंकि मुझे ना ऐसे अच्छे लगते हैं, और मैंने करवा चौथ में भी सेम ऐसे पहने थे पिछली बार, वो लेकिन रेड थे बीच में, बाकी सेम यही था। और हाथों की मेहंदी देखे दोस्तों मेरी, और ये लगा रखी है मेरी बिट्टू ने, मेरी गुन्नू ने। पहली बार ट्राई कर रही थी मेरे हाथों में, तो अच्छी लगा रखी है वैसे। और सुलटे हाथ में ये है, बस फ्लावर बना रही थी और मुझे भी नींद आ रही थी, उसे भी नींद आ रही थी, तो हम दोनों थक गए थे तो उसने ऐसे ही बना दिया। तो ये देखो मस्त, वैसे अपने तरफ से ना बहुत अच्छे बनाने की कोशिश की है ना उसने ये। और वैसे सेम ये वाले हाथ में भी है। तो मैंने आपको अपनी मेहंदी भी दिखा दी, चूड़ियाँ भी दिखा दी, और मैं हमेशा सावन में ऐसे चूड़ियाँ पहनती हूँ दोस्तों सेम। तो फिलहाल चलते हैं अंदर को और पूजा की तैयारी करते हैं और दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या तैयारी कर रखी है अभी तक। सबसे पहले तो रहा मेरा रूम, जो कि पूरी साफ़ सफाई के साथ एकदम परफेक्ट हो गया है, मतलब पूरी साफ़ सफाई हो गई। और साफ़ सफाई करने के बाद ना रूम में एक पॉजिटिविटी आती है, और पूजा करने के बाद तो और ज़्यादा। तो ये रहा मेरा छोटा सा रूम, और मंदिर की साफ़ सफाई मैंने मॉर्निंग पे कर दी थी। सबसे पहले तो मैंने मंदिर के बर्तन धोए और सारे बर्तन मैंने यहाँ पे रखे हैं। और ये मैंने बतास से मंगा रखे थे, लोग से बोला था कि मैंने फूल लेके आना, तो ये फूल नाम भूल गई दोस्तों मैं, आप ज़रूर बताना इनका नाम। हाँ याद था, मतलब मन में आ रहा है लेकिन मुँह पे नहीं आ रहा है नाम, आप ज़रूर बता देना ठीक है। तो ये भोलेनाथ जी को चढ़ाएंगे हम अभी। बाकी मेरा गणेश यहाँ पे लेटा है ये पसीना हो गया, पसीना हो गया, पंखा बंद किया है ना। अच्छा। और हमारे लड्डू गोपाल जी रहे यहाँ पे, और मैंने ना वॉशिंग मशीन का यूज कर रखा दोस्तों। इनको रखने में इग्नोर करना क्योंकि हमारे पास ना सामान है नहीं, और ये वॉशिंग मशीन मेरी ख़राब हो रखी है, जो इसकी वायर है ना वो ख़राब हो रखी है, तो इसको भी ठीक कराना। और ऊपर से बाथरूम में भी जगह नहीं है, इस वजह से मुझे ठीक कराने का मन भी नहीं करता है। और हमारे लड्डू जी को अभी हमने भूख भी कुछ नहीं लगा रखा, बस नहला के इनको ऐसे बैठा रखा है अभी। और हम ना पर्दे में रखते हैं इनको ज़्यादा, वैसे भोग लगाने समय और नहलाने धुलाने समय कुछ भी नहीं दिखाती क्योंकि अच्छा नहीं लगता है यार, क्योंकि भगवान है ना वो। तो दोस्तों अब मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में, और अब ले जाते हैं यहाँ से पूजा का सामान, मतलब दही, दूध, चीनी और जल और बर्तन, और थोड़े से अक्षत के दाने, चावल के दाने, क्योंकि भोलेनाथ जी का अभिषेक कराऊंगी ना मैं भी। हर सावन के महीने में कराती हूँ मैं, और व्रत के दिन भी कराती हूँ मैं ना। सोमवार के हर व्रत करते थे, लेकिन जब से ना मेरा ऑपरेशन हुआ, वो किस चीज़ का हुआ मैं बाद में बताऊंगी, तब से ना मेरे सारे व्रत छूट गए। पूर्णिमा के तो हाथ ही नहीं लगते, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है उस दिन। तो ये सुबह गुंजन चली गई थी मॉर्निंग पे दुकान में छाता ओढ़ के, तो वो लेके आई सारा सामान। तो अब मैंने फटाफट से पूजा कर लेती हूँ एक बार।
तो मेरी पूजा पाठ भी हो चुकी है और अब चलते हैं किचन में। और आज मैंने सोचा था कि मॉर्निंग में मंदिर जाऊंगी, लेकिन हो ही नहीं पाया दोस्तों। जो सोचते हैं ना हम हो ही नहीं पाता है सच में। तभी तो बोलते हैं मंदिर में भी ना बुलावा आता है, चाहे छोटा मंदिर हो ना। सच में ये तो मैं मान गई। तो अब बिना देरी के फटाफट से बच्चों के लिए रोटियाँ बना देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आटा है तो उसी से मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना देती हूँ। फिर बाद में देखूंगी क्या बनाती हूँ मैं बच्चों के लंच में। जहाँ तक है मैं पुलाव या खिचड़ी उचड़ी कुछ बना देंगी, क्योंकि मेरा हमेशा व्रत के लिए यही रहता है। जब भी मेरा व्रत रहता है तो मैं बच्चों के लिए ना पुलाव ही बना लेती हूँ। दोनों का हो क्या रहा है ये? ऊजिया ऊजिया कौन बोल रहा है फिर? क्यों क्यों मार रही गुनू? फिर से झूठ नहीं। लोगों व्रत के दिन मूड खराब मत करना बेटा, बता दिया। मैं समझूंगी भी नहीं कि मेरा व्रत है करके, ऐसा लगाऊंगी ना फिर तू समझ लेना मम्मी का पारा कितनी जल्दी गर्म हो जाता है। तो दोस्तों मेरा नाश्ता बन चुका है और साथ में ना मैंने अपने लिए चाय भी बना ली है, साथ में रोटियां हैं और अचार। बच्चों के साथ ये टेंशन नहीं रहता है कि बच्चे किसके साथ खाएंगे। बच्चे ना किसी के साथ भी तो खा लेते हैं। हमारा सही है ना कि व्रत में कुछ भी खा लेते हैं। और फ्रूट्स में लेके नहीं आई दोस्तों, क्योंकि कल मैंने सोचा था कि आज लेके आऊंगी मंदिर से आने समय, लेकिन अब मंदिर जाना ही नहीं होगा ना। तो अरे लो बच्चों नाश्ता करो। तो अब ऐसे ही देखूंगी, शाम तक अगर मौसम ठीक होगा तो शाम तक लेके आऊंगी। अगर मौसम ठीक नहीं होगा तो फिर कुछ बनाऊंगी भोग के लिए। और मेरा से चल जाता है चाय के साथ, दूध के साथ। किसके साथ? दूध लाओ तुम्हारे लिए। हाँ। तो दोस्तों बच्चे नाश्ता कर रहे हैं, मैं चाय पीती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। अचार देना तो भूल गई। लो चलो खाओ एक बार, फिर जो काम करना। तो दोस्तों अभी का टाइम है शाम के 7:30 बजे का और मेरी संध्या पूजा भी हो गई है। और मॉर्निंग्स ना ब्लॉग अभी कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग्स ना टाइम मिला ही नहीं, क्योंकि फ़ोन बच्चों के पास था। जिस दिन ना छुट्टी होती है, अलर्ट आता है स्कूल से, तो उस दिन ना स्कूल वाले काम भेजते हैं व्हाट्सएप पे, जिसकी वजह से ना मेरे पास फ़ोन बहुत कम रहता है। बारी बारी से बच्चे अपना काम करते हैं, कभी एक करता है कभी दूसरा करता है, तो फिर फ़ोन का मतलब समय का भी पता नहीं चलता है काम में। और अभी बच्चे गए हैं बाहर पे थोड़ा सा फ्री होके अपने काम से। और अभी तो गुंजन का हुआ भी नहीं, उसका तो और भी, क्योंकि अब बड़ी क्लास में तो उसको ना ज़्यादा काम मिलता है। लक्कू का तो सारा फाइनल हो गया, उसी के पीछे पड़ी थी मैं, एक बार कर दे करके उसका काम हो जाता ना, तो फिर मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ। और मैंने भोग भी लगा दिया है, और आज मैंने भोग बना रखा है मालपुए का। तो मेरे भोलेनाथ जी ग्रहण कीजिएगा। अपनी आस्था है दोस्तों, बाकी भगवान जी ग्रहण करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन अपनी आस्था है वो भोग लगाने की पहले से। और बाकी आधा अधूरा खाना मैंने बना दिया है, मतलब सब्जी बना दी है और साथ में पूरी तो बना दिए थे और आटा गूंद लिया है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज रोटी बनाऊँगी, क्योंकि सुबह से ना सर में दर्द जैसे हो रही है हल्के से, फिर पूरी खाऊंगी तो फिर ज़्यादा हो जाएगी। इसी वजह से मैंने आटा गूंद के रख दिया है। और साथ में मैंने बना रखा है आज बूंदी का रायता, क्योंकि रायता कोई भी हो ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे वो खीरे की हो, ककड़ी की हो, या प्याज टमाटर हरी मिर्ची उसकी भी ना बहुत अच्छी होती है। मैंने बनाया था एक दिन, बहुत अच्छी लगी और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, काफ़ी अच्छी लगती है, भी बना के ट्राई करना। और ये रहा बूंदी का रायता, और इसमें मैंने हरी मिर्ची भी चॉप करके डाल रखी है। तो दोस्तों अपना फटाफट से रोटियाँ बना देती हूँ, उससे पहले मैं ये हटा देती हूँ, क्योंकि मैं पूजा कर रही थी ना, ये सर पे रह गया है, तो इसे मैं हटा देती हूँ और बाकी खाना वाना बनाती हूँ। और आज सावन का पहला सोमवार था और सब लोग खुश हो रहे थे। इसी बीच ना हमारे कपकोट से एक बुरी खबर सुनने को मिलती है, वो है कि 8 साल का बच्चा सरयू नदी में समा गया, क्योंकि वो गया था अपनी मम्मी के साथ जल चढ़ाने के लिए। उतनी महीना सरयू की लहर आके उसको अपने साथ ले गई। बाकी क्या बोल सकते हैं, क्या रहा वहाँ पे रीजन मुझे उतना पता नहीं है। जितना मैंने अभी तक न्यूज़ में देखा सुना कि बच्चा भी अपनी मम्मी के साथ गया था ऐसा वैसा करके, लेकिन बहुत ज़्यादा गंदा सच में। आज महादेव का दिन था, बचा लेते महादेव जी ना। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान है या नहीं। एक आस्था के साथ माँ गई थी अपने बच्चे को लेके, सोचा हुआ कि बच्चा भी मेरे साथ जल चढ़ा लेगा ऐसा वैसा करके, लेकिन
किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिलहाल मेरे बच्चे भी आ गए हैं बाहर से अंदर और अभी अपना फ्रेश हो रहे हैं। मुझे तो डर लगती है दोस्तों अकेले छोड़ने में, जिसमें गुंजन को छोड़ के जाती हूँ ना कभी ट्यूशन मार्केट इधर उधर, तो अंदर आने तक डर लगी रहती। हालांकि हमारे सारे इधर उधर सीसी कैमरे हैं और आने मतलब ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई कहीं से आए, फिर भी मुझे ना डर लगी रहती है। मैं गुंजन से बोलती हूँ कि बेटा तो अंदर से कुंडी लगा के रखना, जब हम आएंगे तभी खोलना, और कोई अदर आ गया तो बिल्कुल मत खोलना दरवाज़ा, चाहे वो कोई भी हो। तो इसी वजह से मैं उसको समझा के जाती हूँ। और ये रहा होमवर्क डन। हाँ जी। इसको मैंने सारा काम करके ही भेजा, नहीं तो ये ना रात भर सोने नहीं देता ना। तो दोस्तों मेरा तवा ना कब से गर्म है भाई साहब, मैं इसको भूल गई, तो मैं फटाफट से रोटी बना लेती हूँ। रोटियाँ भी बन चुकी हैं और अब खा लेते हैं ना। हाँ भूख लग गई। तो खाना खा लेते हैं और इस ब्लॉग को भी ना इतना ही रखते हैं। दिखा तो कुछ नहीं पाई, मैं मंदिर भी नहीं जा पाई। मैं सब मंदिर जाऊंगी तो आप लोगों को दर्शन कराऊंगी, मंदिर ही नहीं गई मैं। सोमवार को जाऊंगी फिर आपको भोलेनाथ जी के दर्शन कराऊंगी। तो फिलहाल तो खाना ना खाते हैं, उस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ब्लॉग पसंद आ रहे हो। अगर ब्लॉग थोड़ी सी पसंद आती है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और मेरी कढ़ाई को इग्नोर करना, क्योंकि इसमें ना मैंने पोहे बनाए तो पूरा जल रखा है। तो हम मिलेंगे आपको जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भूमि उत्तराखंड और गुड नाइट, बाय बाय। बाय बाय, स्वीट ड्रीम।